हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी भी ठीक ही होंगे। और मैं आज कुछ 15 अगस्त की फ़ोटो शेयर कर रही हूँ और 16 अगस्त को जो मैंने क्लास में पढ़ाया है उसे शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे वीडियो देखने के बाद। संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण किस तरह से होता है, इसको तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। किस तरह से? प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हुआ भूमि, मिट्टी और जल। प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है जो अपने आप बना हुआ होता है, उसे मानव नहीं बनाता है। मानव संसाधन का मतलब होता है जो खुद मानव है। ये क्या हो गया? मानव हो गया। मानवकृत संसाधन, इसका क्या करने का मतलब होता है? मानवकृत। कृत का मतलब हुआ है किया हुआ, तो मानव के द्वारा बनाया हुआ जो संसाधन है उनको है मकान, कार्यालय, हवाई जहाज, कुर्सी, टेबल, बेंच, ये सभी मानव बनाता है। ये क्या हो जाएगा? मानवकृत संसाधन। अब इस सबको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ देखते हैं। विकास एवं उपयोग की दृष्टि से उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। ठीक है। विकास एवं उत्पत्ति के उपयोग की दृष्टि से क्यों? किसी भी चीज का कैसे विकास हुआ, उसका क्या उपयोग है, इस दृष्टि से उसका वर्गीकरण किया गया। उत्पत्ति के आधार पर, ये कैसे बना है, ये कैसे उत्पन्न हुआ, उस आधार पे। उपलब्धता मतलब हमारे पास कितना संसाधन उपलब्ध है, उस आधार पे। वितरण के आधार पे मतलब इसको किस किस क्षेत्र में कितना वितरण करना है, उस आधार पे। स्वामित्व के आधार पे, कोई भी संपत्ति का जो मालिक, स्वामी मतलब मालिक होता है, जो कोई भी संपत्ति का जो मालिक है उसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। फिर से विकास एवं यहाँ पे इस क्वेश्चन में रोक देता है, देख लेंगे फिर बाद में बना लेंगे। और विकास एवं उपयोग की दृष्टि से दो भाग में बांटा गया है, वास्तविक संसाधन और स्वभाविक संसाधन। वास्तविक संसाधन का मतलब होता है जो वास्तव में है, प्रेजेंट है। ठीक है। संभावित संसाधन मतलब कोई भी चीज की संभावना है, जैसे कि कोयला का, ये खान का, कोयला के खान का, या फिर सोना, ये कुछ भी जो धरती के अंदर से निकलती है उसका हम संभावना व्यक्त करते हैं ना, वहाँ हो सकता है, तो उसके आधार पर बांटा गया है। और उत्पत्ति के आधार पर भी दो भाग में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन होता है जीव से संबंधित, ठीक है। अजैव संसाधन होता है निर्जीव से संबंधित, ठीक है। अब है उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तीसरा है वितरण के आधार पर। वितरण मतलब किस तरह से हम इसको वितरित करेंगे, उसके आधार पर। सर्वोपलब्ध संसाधन और स्थानीय संसाधन। कोई संसाधन हर जगह उपलब्ध होता है, उसके अनुसार उसका करेंगे। और जो क्या होता है, स्थानीय होता है, कहीं कहीं उपलब्ध होता है। कोयला हर जगह उपलब्ध होता है, नहीं होता है, उस तरह से उसका वितरण हम लोग करेंगे। स्वामित्व के आधार पर भी तीन भागों में बांटा गया है, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। निजी होता है जो हमारे पास खुद है, उसे क्या कहते हैं? निजी संसाधन कहते हैं। जो और देश के लिए होता है उसको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और जो अदर देशों से मंगाया जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय से, उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अभी हम लोग देखें कि संसाधनों का वर्गीकरण किस तरह से करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानवकृत संसाधन, इस सब के बारे में विस्तृत बताए। विकास एवं उपयोग की दृष्टि से उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर सब समझा दिए हैं। अब आगे है विकास एवं उपयोग। उन संसाधनों को कहा जाता है वास्तविक संसाधन जिनका कुल मात्रा ज्ञात होती है। जो मात्रा हम लोगों को प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन कहते हैं, क्योंकि वास्तव में वो प्रेजेंट है। ठीक है।
संसाधनों का उपलब्ध तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा है। पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अवड़क, मध्य प्रदेश का मैग्नीज एवं राजस्थान का तांबा इत्यादि इसके अच्छे उदाहरण हैं। समझ रहा है ना? संसाधन, कुछ संसाधन है जो हम लोगों को भारत देश में अदर देशों से भी मंगाना पड़ता है। जैसे एशिया, पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम मतलब समझ रहा है ना? ऑस्ट्रेलिया का सोना, ऑस्ट्रेलिया से सोना मंगाया जाता है। झारखंड का अवड़क, मध्य प्रदेश का मैग्नीज एवं राजस्थान का तांबा, ये सब क्या है? एक अच्छा उदाहरण है। समझ गया? ये क्या है? वास्तविक संसाधन है जो प्रेजेंट होता है। दूसरा है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन उसको कहते हैं जिस संसाधन का कुल मात्रा हमें ज्ञात नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? संभाव्य संसाधन। उसे हम संभावना कर सकते हैं कि यहाँ पे इतना संसाधन होगा। ठीक है? वर्तमान समय में इनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा होता है। ठीक है? इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है कि कहीं कोयले का खान है और वहाँ पर अंदाज लगा सकते हैं हम लोग कि कितना है, उसका उपयोग उस टाइम में नहीं हुआ होता है और आगे होने की संभावना होती है। ठीक है? केरल में मिलने वाला थोरियम एवं लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। समझ गया ना? कि यहाँ पे मिलेगा, मतलब हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को मिलने की संभावना अगर हम व्यक्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? संभाव्य संसाधन। ठीक है? वर्षों पूर्व सूर्य की गर्मी, समुद्र की लहरें, पवन एवं भूमि के अंदर अज्ञात पदार्थ जो दबे हुए थे, ये क्या थे? हमारे संभाव्य संसाधन थे। और परंतु आज भारत के लिए सभी वास्तविक संसाधन है। पहले संभाव्य था, अब क्या है? वास्तविक है। उसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है? आगे है और नवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिनका भंडार क्या होता है? सीमित होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? और नवीकरणीय संसाधन होता है। ठीक है? एक बार उपयोग में आने के बाद उनके पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। सभी प्रकार की खनिजों जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अवड़क इत्यादि और नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। एक मुख्य बात है, हम जानते हैं समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं और 200 किलोमीटर तक पाए जाने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संपत्ति कहते हैं। अब आगे है प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण की आवश्यकता क्यों जरूरी है, आगे देखते हैं। मनुष्य अपने आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं? प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं और उससे क्या होता है? अधिक से अधिक उसका दोहन होता है, मतलब वो समाप्त होते जा रहा है। ठीक है ना? प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो उपयोग हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है और कोई भी संसाधन तुरंत नहीं बनता है। वो जब खत्म हो जाएगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगी? मुसीबत हो जाएगी। हमने कई प्राकृतिक संसाधन का इतना अधिक खर्च एवं खनन का उपयोग देखा है, इनके धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, जो हमारे भविष्य के लिए खतरा का विषय है। इसीलिए हमें जितना उपयोग करने की ज़रूरत है उतना ही उपयोग करना चाहिए, इससे अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। उसका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। मानव के लिए ये संसाधन उतना ही ज़रूरी है जितना कि आज है। कोई भी संसाधन का उपयोग हम आज जितना कर रहे हैं भविष्य में उतना ही ज़रूरी पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि उस संसाधन का हम लोग उपयोग कम करेंगे, उतना ही करना होगा जितना आज कर रहे हैं। जितना भोजन हम करते हैं, जितना चीज़ का उपयोग करते हैं, उतना चीज़ हमारे लिए सब दिन आवश्यक होगा ना, रहना, खाना, पीना। इसीलिए हमें चाहिए कि जितना
जितना भी प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग समय और ज़रूरी के मुताबिक करें ताकि हम उसका बचाव कर सकें। ठीक है, अब ये चैप्टर यहाँ